नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसानों की कृषि बिल पर और उसके बाद मचे सियासी संग्राम की। सवाल यह है कि जब किसानों के हित में बिल लाया गया तो आखिर किसान क्यों नाराज है? ये बिल हितकर नहीं है, या फिर किसानों को समझ नहीं आ रहा, या फिर किसानों को बिल के महत्व को समझने नहीं दिया जा रहा? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुछ किसान विरोधी लोगों को बिल पसंद नहीं आ रहा, तो क्या ये स्थिति भी है? और सबसे अहम बात ये कि जो 3 बिल बने हैं उसमें किसानों का क्या वाकई भला नहीं होना है? और अगर भला होना है तो फिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? कृषि बिल के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। किसानों की बुलंदी और बेबसी पर जारी है राज। सरकार का तर्क, किसान होंगे मजबूत। झूठ फैला रहे हैं किसान विरोधी। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का आरोप, बेबस हो जाएंगे किसान। गुस्से में खड़ा है किसान, खड़ा हुआ सियासी तूफान। अगर किसान हित में है बिल, फिर क्यों नाराज हैं अन्नदाता? कृषि बिल समझ नहीं आया या समझने नहीं दिया जा रहा? उत्तर माघे प्रदेश। तो 3 कृषि अध्यादेश आए, वो बिल में परिवर्तित हो चुके हैं, बिल बन चुका है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे किसानों की बात करें, विपक्ष की बात करें, सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। मुकेश राजपूत जी, सांसद बीजेपी, अभिषेक मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और गौरव जटौली जी, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में ये पूरा बिल है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसान सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। कुछ किसान विरोधी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, किसानों को किस बात का भय है? किसानों को क्यों इसमें खामी नजर आ रही है? क्या खामी नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात का सवाल है तो मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सरकार ने इतनी तत्परता क्यों दिखाई कि ऐसी स्थिति में आनन फानन में ये बिल लाया गया, और बिना किसी किसान संगठन को विश्वास में लिए, बिना किसी किसानों के नेताओं से, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बिना ये प्रस्ताव लाया गया। आप अगर किसान की हितैषी थे तो किसान को पहले विश्वास में लेना चाहिए था। अब अध्यादेश की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने स्टॉक अनलिमिटेड इसमें किए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें जो है जिक्र कर रहे हैं। मोदी जी, अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एमएसपी नहीं खत्म करने जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो अगर आप खत्म नहीं करना चाहते हैं तो आपने इस बिल में मेंशन क्यों नहीं किया? ये तमाम बातें हैं जिनसे किसानों के मन में भय है, और किसान वास्तव में, अगर इस बिल से किसानों को ये लग रहा है कि किसान निश्चित रूप से बर्बाद होगा, इसलिए आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एमएसपी आगे जारी रहेगी तो वो बिल में रहना चाहिए था, और जो भी आश्वासन दिए जा रहे हैं वो सब बिल का हिस्सा होना चाहिए था। आप लोग लिखित पर मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश राजपूत जी, सवाल ये है, जो किसान कह रहे हैं कि अगर हित की बात करनी है और जो उनके संशय थे वो चीजें लिखी हुई होती तो हम आंख मूंद कर मान लेते। आगे क्या परिस्थितियां बने, सामाजिक, राष्ट्रीय और सियासी मामला बाद में गड़बड़ हो गया तो किसान कहां जाएंगे? देखिए, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ लिखित में नहीं हो सकती है। और यदि लिखित में ऐसी होती तो ये लिखित में भी मिल जाती। देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में भी बताया, और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को बताया कि कहीं पर भी एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। किसानों की जो एमएसपी से जिस खरीद हो रही है उससे ख़त्म नहीं होगी तो ख़त्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के लोग माननीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रहे हैं, तो किसानों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? और मैं बताऊं, किसानों को पूरा विश्वास हो रहा है। मैं भी एक किसान हूं,
और मैं स्वयं किसान हूं, इससे कहीं पर भी किसी किसान को नुकसान होने वाला नहीं जी। है, हर किसान को इससे फायदा होने वाला है। लेकिन ये जरूर है, कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो गई है, राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी किसी तरह से राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किसानों को गुमराह करें और किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक जो है रोटी सेक सके। उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं, चाहे उसमें हमारे किसान कुछ नेता हो, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, या अन्य कोई भी लोग हो, कहीं पर भी मैं भी किसान हूं। ठीक है, हम पूछना चाहते हैं पार्टी कि के पास किसान जाएंगे। है हमारे किसान गौरव नेता, जी आपको एक छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव जी किसान संक्षेप का में क्या बोलिएगा नुकसान क्योंकि इसमें दो हो रहा है? मेहमान हैं, उनके पास भी जाना है। जी 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 मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता जी से कि वे आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने के आपके मैनिफेस्टो में था, 6 साल 2 चुनाव हो गए, आप पर कैसे यकीन किसान करे? आपने आज तक स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं की हैं, आप पर कैसे यकीन कर लें? मुकेश जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अभिषेक जी के पास जाएंगे। देखिए, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि किसान की उपज का वाजिब मूल्य मिले, उसके लिए 1.5 गुना। आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप देख रहे थे, तब गेहूं 12 रुपए 13 रुपए में खरीदा जा रहा था, आज गेहूं 19 रुपए 19.5 रुपए में खरीदा जा रहा। मक्का का भी रेट घोषित हो चुका है, धान का भी रेट बढ़ चुका है। हर जगह किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। किसानों की उनकी उपज का कैसे वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए किसान पूरी व्यवस्था, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। साथ साथ में किसानों को जब बुजुर्ग हो जाते तो उन्हें कैसे पेंशन मिलेगी, कैसे 60 साल से ऊपर हो जाएंगे काम नहीं होगा, इसलिए किसान पेंशन निधि की व्यवस्था की गई है। किसान को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है। किसानों की फसल की बीमा की भी, यदि किसी की फसल जो है नुकसान हो जाता है बाढ़ से या दैविक आपदा से, उससे कि उसकी भरपाई हो। पहले कांग्रेस की सरकार थी, यही किसान जो दैविक आपदा के समय में फसल नुकसान जब होता था तो उसमें 51% से ऊपर नुकसान होता था, उसको मुआवजा मिलता था। आज यही मोदी जी की सरकार ने किसान में यदि 33% भी नुकसान होगा, 30% से ऊपर नुकसान होगा, बिल्कुल ये आंकड़ा तो ठीक है मुकेश जी, लेकिन उसका एक चीज और मुआवजा संज्ञान में मिलेगा। लेनी होगी मुआवजा आपको 1.5 गुना राशि की गई कि पहले भी 10 रुपए 12 रुपए 14 रुपए 20 रुपए मुआवजा मिलता था, और अभी भी वो स्थितियां कई जगहों पे देखने को मिलती है। हालांकि उस पर जाएंगे, गौरव जी आएंगे आपके पास। अभिषेक जी सवाल ये है कि हम मुकेश जी की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिल बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। भ्रम फैला रहा है क्या विपक्ष? अवधेश जी, मुझे हैरानी हो रही है माननीय सांसद जी की बात सुन करके। हम लोगों ने भी 5 साल सरकार चलाई है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं सरकार में। मैं ये जानता हूं कि जितना कुछ बिल में लिखा होता है वही एक्ट बनता है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस का फाउंडेशन बनता है। और आप कह रहे हैं सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, पार्लियामेंट का एक ही मकसद है, एक ही काम है कि वहां जो बिल प्रस्तुत होगा, पार्लियामेंट से बड़ी कोई बॉडी नहीं वहां पे, जो पास हो जाएगा वही बिल रहेगा। उसकी भाषा ना कोई प्रमुख सचिव बदल सकता है, ना सचिव भारत सरकार बदल सकता है, ना माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बदल सकते हैं, ना माननीय कृषि मंत्री बदल पाएंगे। ये तो सिर्फ संसद को ही ये ताकत है। और वो कह रहे हैं कि हर चीज लिखी नहीं जा सकती। आप मुझे बताइए, कमाल की बात है, कोरोना काल के दौरान आपने आनन फानन में, जब कोई आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा था, कोई खेती नहीं हो रही थी, कोई किसानी नहीं हो रही थी, कोई मंडी नहीं खुली थी, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही थी, उन सब चीजों के दौरान आपने किसी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं किया और आपने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमोडिटीज एक्ट है वो आपने खत्म कर दिया। अब उस एक्ट के तहत ही एमएसपी की घोषणा की व्यवस्था थी। उस एक्ट की, अब आप किस एक्ट के तहत उसको करेंगे भाई? आप उसमें या तो एमएसपी डालते। बिल्कुल गौरव जी जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसान आज आंदोलित हैं, जो हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह इस समय आंदोलन हो रहा है, इनके सबसे बड़े समर्थक दल जो थे, उसके कैबिनेट मंत्री ने भारत सरकार के इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ी और क्या सबूत चाहते हैं? ये बता रहे विपक्ष कर रहा है ये काम। इन जिसके दम पे सरकार चला रहे थे, जिसके साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसने इनका साथ छोड़ दिया इस मुद्दे पर। उसने कहा साहब गलत कर रही सरकार, और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार ने इस्तीफा दिया। और ये बता रहे विपक्ष एमएसपी खत्म कर देंगे, ये भी नहीं लिखा है। नहीं, वो एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया ना, उसमें तो लिखा था एमएसपी जो मिलता था वो एपीएमसी एक्ट के तहत मिलता था, वो एक्ट खत्म कर दिया इन्होंने, दूसरे में लिखा नहीं।
तो बिल्कुल ये गलत बात कह रहे हैं माननीय सांसद जी। सांसद जी ने लिखा तो ध्यान नहीं दिया, लिखा होगा एमएसपी खत्म कर दी गई, कहां पे लिखा है? ये एमएफसी की बात ही नहीं, किसानों के जो पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो बेड़ियां तोड़ दी गई हैं। किसान अपनी उपज को कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं पर किसी मंडी में बेच सकता है। इसका जवाब अपने गांव की मंडी में बेचे या हिंदुस्तान की किसी मंडी में बेचे। मैं जवाब देता हूं माननीय सांसद जी, इसका जवाब। अब मैं आपका आर्गुमेंट अभी 10 सेकंड में डिमोलिश कर दूंगा। 10 सेकंड दीजिए मुझको अवधेश जी, 10 सेकंड्स ओनली, जवाब सुन लीजिए। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारे यहां 95% किसान, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम भूमि का है। अगर मैं 2.5 एकड़ में तुरई उगाता हूं या 1 एकड़ में भिंडी उगाता हूं या आधे एकड़ में गोभी उगाता हूं, तो क्या मैं पूरे हिंदुस्तान में बेचने जाऊंगा उसको? एमएसपी अकेला साधन था। माननीय मोदी जी ने लिख करके 2 बार अपनी मैनिफेस्टो में दिया था कि हम एमएसपी दुगना करेंगे, नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा किसान की आमदनी बढ़ाएंगे, नहीं किया। जिस एक्ट से किसान को समर्थन था उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। और जितनी चीजें गिनाई वो सारी की सारी हिंदुस्तान में कम से कम 70 साल से हो रही थी। कोई ऐसी चीज इसमें नई नहीं है जो कि इन्होंने बदल दी हो। हाँ, कभी 30%, कभी 35%, कभी वो सरकारें अपने अपने हिसाब से करती रहती है। हम ही लोग थे, हमने किसान बीमा योजना 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, 2 से बढ़ा के 5 कर दिया। ठीक है, ये एपीएमसी एक्ट वाला जो मामला है सर, इस पर भी आएंगे। पहले डॉलर और इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है कि क्या पीछे का रास्ता निकाला गया है एमएसपी खत्म करने के लिए। लेकिन ओंकार सिंह जी, इन्होंने पूरे पैनल में जो बात हो रही है, हम चाहे अभिषेक जी की बात करें, चाहे गौरव जटौली जी की बात करें या आप लोगों की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की बात सब करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि यूपीए 1 के शासनकाल में ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी? अगर उसको आप लोग वक्त रहते लागू कर देते तो आज ये हालत नहीं होती। देखिए, जो आज इन्होंने कानून बनाया है वो जितनी जल्दी बनाया है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा यूपीए ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, 3 दिन पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, एक मेंबर पार्लियामेंट ने उसमें अपनी राय दी जी। यहाँ तक कि कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं बचा था जिसने राय न दी हो। खुद राजनाथ सिंह जी ने दी थी, उसमें जो सुमित्रा महाजन जी थी उन्होंने दिया था, जो बात में स्पीकर हो गई थी। सारे लोगों ने राय दी थी और सारे लोगों की राय को इनकॉर्पोरेट करके तब मिनिस्ट्री ने इस पार्लियामेंट के अंदर से उस कानून को बनाया जी। तो उसमें किसानों को आपत्ति नहीं हुई, उनको लगा कि उनको मजबूत किया गया। आज आपने कह दिया कि हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेडिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर। आप बताइए क्या फायदा होगा? जो अड़तिये रहा करते थे वो तो पहले भी थे ना, व्यापारी पहले भी लेते थे। एक किसी किसान का नाम बताइए कि जो समर्थन मूल्य जो होता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे ऊपर किसी किसान को दाम मिला हो। 2000 का अगर गेहूं मिल रहा है तो उसने 1900 में लिया होगा, 1800 में लिया होगा, लेकिन उसने 2100 में नहीं लिया होगा। एक आदमी का नाम बता दीजिए। तो इस चीज को जो उन्होंने किया है, एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं इसमें तो किसान मर जाएगा। आप देखो, शुगर मिल प्राइवेट लगी हैं, 2-2 साल के भुगतान नहीं हो रहे हैं। आपने उनसे टाई अप कर लिया, कल को उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो कहाँ दौड़ेंगे? थाने में वो व्यापारी है, वो पैसा खिला के रखेगा पुलिस को, वहां उसकी रिपोर्टें लिखी जाएगी, जिले पे जाएगा, वहां तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और आप व्यापारियों को बढ़ाए चले जा रहे हैं। 100 रुपए की चीज वो 1000 में बेचेंगे, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इनको 100 रुपए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने जिस जल्दबाजी में किया है उसके पीछे एक राज है। क्या राज? ये वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक इनके ऊपर टाइट किए हुए हैं। कहता है अगर आपने इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे। तो कर्ज मिलने न मिले, नहीं मिलेगा, इस डर से इन्होंने क्या किया कि किसानों को पूरा बेच दिया है। आप बताइए, नोटबंदी से देश बर्बाद हुआ, अभी हम उससे उभर नहीं पाए। जीएसटी से देश बर्बाद हुआ, हम उससे उभर नहीं पाए। लॉकडाउन से एकदम हालत खराब हो गई, आप इसी में किसानों को भी मार रहे हैं। एक किसान ही था जो कम से कम अनाज, आज किसान की जो दयनीय स्थिति है वो तब है जबकि हम अनाज खूब मात्रा में पैदा कर रहे हैं। और अगर जिस समय ये कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू हो जाएगी, ये अहम बातें हैं। गौरव जटौली जी, आपने जो सवाल उठाया वो है, अभिषेक जी ने एपीएमसी एक्ट की बात की, ओंकार सिंह जी ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का दबाव है और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो खतरा है। और किस तरीके के संशय हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और चाहते क्या आप लोग हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जो है वो एमएसपी वाली है। एमएसपी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप एक बात मुझे बीजेपी के मित्र समझाएं, अगर कंपनी और किसान के बीच में विवाद हो गया तो क्या किसान को न्यायपालिका जाने का अधिकार इन लोगों ने खत्म कर दिया?
इस देश का किसान नागरिक है, उसका न्यायपालिका में जाने का आप लोग अधिकार खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एसडीएम और डीएम उस विवाद को सुलझाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज भी 90% किसान ऐसे हैं जिन्हें एसडीएम और डीएम के जिला कलेक्टर के दफ्तर का नहीं पता होता। देश का किसान आज भी बहुत भोला वाला किसान है और आपने स्टॉक अनलिमिटेड की बात आप कर रहे हैं। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आपकी मानसिकता किसान समझ चुका है और आप निश्चित रूप से आप इसके गंभीर परिणाम भुगतेंगे। किसान अब की बात देख रहा है। और आपने दुगनी आय की बात करी, मैं कहना चाहता हूं आपने बिजली, खाद, डीजल, पेट्रोल, आपने तमाम चीज़ों पे तो डीएपी, तमाम चीज़ों पे तो आपने जो है तमाम चीज़ों के रेट बढ़ा करके आप कह रहे हैं किसान की आय दुगनी करेंगे। मान्यवर सच्चाई ये है कि किसान की आय सवाई भी नहीं हुई है, सवाई भी। ठीक है मुकेश राजपूत जी, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात तो जो अभिषेक जी ने सवाल उठाया कि अगर एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया तो फिर एमएसपी का क्या होगा, और दूसरा ये जो न्यायालय की बात उठी कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो एसडीएम साहब सुलझाएंगे, और नौकरशाही को लेकर भरोसे की स्थिति पूरे देश में क्या है वो सब जानते हैं कि प्रशासन पर भरोसा नहीं होता। सर देखिए अभिषेक जी अभी हमारे कह रहे थे कि न्यायालय में जाना चाहिए। हमारे किसानों को एसडीएम और डीएम की कार्यालय मालूम नहीं है जी। आपको मालूम नहीं है हर मंगलवार को तहसील दिवस होती है, मैं नहीं कह रहा था, इनको बता और दें। थाना दिवस होता है, वहाँ गड़बड़ एसडीएम जाता है, डीएम जाता है हमारे यहाँ। ये किसान कह रहे हैं, ये किसान कह रहे हैं। कहीं पर भी न्यायालय तो किसानों के लिए न्यायालय एक दूर की चीज है, और एसडीएम हमारी जेब का, हमारा घर का आदमी है, हम लोग वहाँ आसानी से जा सकते हैं। दूसरा, जो भी अधिकारी है, जो भी किसान जाएगा, किसान ही जा सकता है। एसडीएम के पास, डीएम के पास कोई विवाद होगा और वो 30 दिन के अंदर समस्या का समाधान करेंगे। नहीं समाधान करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो समस्या का समाधान हो जाए। और इसमें कोई भी कंपनी नहीं जा सकती, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं जा सकता, सिर्फ किसान ही जाएगा अपना विवाद लेके, और किसान को ही छूट है। ठीक है, यहाँ पर एक वक्त तो बहुत छोटे से ब्रेक का है, कुछ और महत्वपूर्ण चाहिए, सवाल है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि भरोसा हो नहीं रहा या भरोसा करने नहीं दिया जा रहा, और कुछ जो छूटे हुए बिंदु उस पर बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। Just tap to pay with Visa. Cashless confidence. यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो, या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। एक तरफ है क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन एमएस धोनी और दूसरी तरफ कॉलनी वेट लिफ्टिंग चैंपियन पंसी। ये दोनों हैं आमने सामने, मैदान पर नहीं, पोकर स्टार्स के टेबल पर। धोनी भाई, पंसीज इन, आर यू प्ले ऑन pokerstars.in। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। चलें? अरे हमारी सारी फैमिली हमारा वेट कर रही है। कम ऑन। Celebrations का हर पल fashionable with Amazon. 6 lakh plus festive styles, 1000 plus top brands safely delivered. Amazon, हर पल fashionable. बात राजनीति की हो या मुद्दा हो जन सरोकार का, पहाड़ से लेकर मैदान तक, हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है दिखाते हैं हम बेबाक अंदाज में।
देखिए उत्तराखंड का सबसे खास न्यूज बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 24 घंटे 8 पहर, कहीं भी कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। तो आज सवाल किसानों का है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी के पास जाएंगे, लेकिन मुकेश जी एक छोटा सा जवाब आप दीजिए। जो ब्रेक के पहले अभिषेक जी ने उठाया था कि एपीएमसी एक्ट जब आपने खत्म ही कर दिया तो एमएसपी सुनिश्चित कैसे होगी किसानों की? कहीं तो कुछ हो। देखिए, किसानों की एमएसपी है वो कहीं पर भी समाप्त नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय हमारे कृषि मंत्री ने कहा, हम सब लोग कह रहे हैं, एक कहीं वो लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, जो किसानों के, लेकिन मुकेश जी देश तो संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, कहने से थोड़ी चलता है सर। कहने से थोड़े चलता है? नहीं, कहने से नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने एमएसपी हटा दी है। कहीं पर भी मैंने नहीं लिख के दिया। जो पहले से जो चल रही है वो चल रही है। और जो विधेयक हम लाए हैं वो विधेयक हम लाए हैं किसानों की जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। किसान अपनी उत्पादन जो था अपनी मंडी में ही बेच सकता था। यदि दूसरे जिला में भी ले जाता था तो इंस्पेक्टर उसे परेशान करते थे, उस पर उसकी उपज का उस पर टैक्स लगता था। आज वो अपना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उत्पादन और उसकी फसल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ओंकार जी आते हैं। अभिषेक जी, इसे क्या आपत्ति? किसान तो खुशहाल है इससे। किसान, मैं भी किसान हूं, मैं अपनी फसल कहीं बेच सकता हूं और हम अपनी मंडी में बेचे या अपने दूसरे जिला में बेचे, देश में या राज्य में कहीं बेचे, ये मैं स्वतंत्र हो गया। हमारी उपज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारे लिए आजादी हो गई। हमारी बेड़ियां जो पड़ी थी तोड़ दी। ओंकार जी आते हैं। अभिषेक जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, वक्त कम। जी अभिषेक जी, मोदी जी की सरकार ने बेड़ियां हटाई हैं। अवधेश जी, माननीय सांसद जी से पूछिए, माननीय सांसद जी से पूछे या वो जवाब दे दे अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कि ये जिन बेड़ियों की बात कर रहे हैं वो बेड़ियां बहुत पहले से हटी हुई हैं। एक हिंदुस्तान में एक एक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है जिसको ई मंडी कहते हैं। 1000 मंडियां ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में भी, कम से कम 100 मंडियां जिसमें हैं ऑलरेडी ऑनलाइन है। हिंदुस्तान में अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए किसान ऑलरेडी एलिजिबल है, जहां चाहे वहां बेच सकता है और ऑलरेडी किसान बेच रहा है। अगर आप ना मेरी बात को माने तो 10 सेकंड अपने शो में बीच में ई मंडी पोर्टल पे जाइए, आपको ई मंडी पोर्टल अभी मिल जाएगा नाम के नाम से, नेशनल एग्रीकल्चरल मंडी। ये भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट पास किया था। पता नहीं सांसद जी को कैसे नहीं पता है ये बात, लेकिन ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग कानून है। जिन बेड़ियों की बात कर रहे हैं वो बेड़ियां है ही नहीं असल में। ये नहीं तो ई मंडी अभी भी चालू, ई मंडी की समाप्त नहीं की गई। सबसे बड़ी कि हम क्या पास कर दे रहे हैं। ई मंडी आज भी चालू है। नहीं, माननीय सांसद जी, ये मंडी समाप्त नहीं की गई है। ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हम लोग अपना सहारनपुर का कर्नाटक में बेच सकते हैं तो 2.5% में मंडी शुल्क पड़ता है, 5% आर्थिक कमीशन लेता है, तब हम अपना उत्पादन ले जाते हैं। हमें तो करीब 8-10% पड़ जाता खर्चा। आज हम अपना उत्पादन सीधे किसी भी हिंदुस्तान की मंडी में ले जाएंगे। अच्छा, अगर हमसे पड़ता वो तो बचेगा। माननीय सांसद जी, यही सिर्फ है। माननीय सांसद जी अच्छा जी अवधेश जी, ये दिक्कत भाजपा वालों के साथ ये वो सिर्फ बोलना जानते हैं। मन की बात एक्चुअली एक तरफ चलती है इनके यहाँ, दूसरी तरफ की मन की बात होती नहीं है। तो सिर्फ वन वे वन की बात चलती है इनके यहाँ। हम लोग की भी सुन ले, हम लोग भी उत्तर प्रदेश की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका है आरोप लगाना, मोदी जी कितना भी अच्छा काम करें, आपका है सिर्फ आरोप लगाना। आपके पास कोई मुद्दा बचे नहीं है। सांसद जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। आरोप बचे नहीं है। आरोप आपके सहयोगी ने लगाया है जिसने सरकार छोड़ दी। आपके ऊपर आरोप लगा करके मैं केवल सांसद जी केवल देश देख रहा है। गौरव जी आते हैं, गौरव जी आ रहे हैं, ओंकार जी अपनी बात पूरी करें। और आपके प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, पार्लियामेंट जिसकी खाली 5 सेकंड, पार्लियामेंट जिसपे कुछ नहीं कर रही है, आपको बहुत भारी पड़ेगा देखना किसान की नाराजगी। जो किसान का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसान को बहुत महंगा पड़ेगा। आपने कहा था कि जीएसटी जो है
वो 14% हर साल जो है राज्यों को ज्यादा मिला करेगी। आप बताइए, आपको जीएसटी देने के बजाय उनका हिस्सा देने के बजाय उनसे कहते हैं आप कर्जा लीजिए। आप कोई विश्वास की बात आपके करें। आपने नोटबंदी की, आपने नोटबंदी में कहा कि 50 दिन का समय दीजिए, अगर स्थितियां नहीं समझती है तो जहाँ चाहिए वक्त एकदम नहीं है। मुकेश राजपूत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे आज कि अगर किसानों के हित में पूरा प्रावधान है तो आप भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? किसान नाराज क्यों हैं? छोटे में जवाब दे दीजिए, वक्त एकदम नहीं है। मुकेश जी, किसान क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे अगर हित में है? देखिए, मैं आपको बताना, सहयोगी ने इस्तीफा दिया है, कैबिनेट मंत्री देखिए किसान आज भी पूरे हिंदुस्तान का 90% किसान सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। कुछ किसानों को ये लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा, गुमराह किया है। जैसे ही उन्हें जानकारी हो जाएगी ये हमारे हित का है, उसी दिन ये जो विपक्ष के लोग हैं इनके साथ छोड़ देंगे। पहले इनकी स्थिति उससे भी आगे आने वाले चुनाव की स्थिति इनकी और ज्यादा खराब होगी। लोगों को, किसानों को मालूम है किसान ही, मोदी सरकार ही किसानों का भला कर सकती है। अभी फिलहाल बवाल मचा हुआ है कृषि बिल पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल बना हुआ है कि बिल को किसान समझ नहीं पा रहे, उनको समझने नहीं दिया जा रहा, या फिर कहानी कुछ और है। उत्तर मध्य प्रदेश में फैला रहता है।